नमस्कार दोस्तों। आज बात करते हैं हम आरपीएफ एसआई कांस्टेबल 2024 के लिए। आज देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 5। देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 5 आज बहुत इंपोर्टेंट होने वाला है। यहाँ से देखिए 100% क्वेश्चन बनने वाले हैं। ये प्रीवियस ईयर और नए आने की संभावना है, उन्हें मिलाकर बनाया गया है। देखिए पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर पहला क्या कहता है, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है। इंडिया विंस पुस्तक के लेखक कौन है? क्या है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी या अबुल कलाम आजाद या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी आर ए अम्बेडकर। तो कौन है इसके? सही आंसर क्या होगा? तो कौन है इसके? तो कौन है? अबुल कलाम आजाद। कौन है इस पुस्तक के लेखक? अबुल कलाम आजाद है। एक क्वेश्चन नंबर दो, क्वेश्चन नंबर दो क्या कहता है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? क्या कपास से है, गेहूं से है, या दूध से है, या सब्जी से है? तो श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो किससे? दूध से है। किससे? दूध से। क्वेश्चन नंबर तीन क्या कहता है, राष्ट्रीय योगा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय योगा दिवस कब मनाया जाता है? क्या 12 जनवरी को, 15 अगस्त को, या 5 सितंबर को, या 2 अक्टूबर को? तो कब मनाया जाता है? तो ये कब? 12 जनवरी को। कब? 12 जनवरी को, स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन पर। 5 सितंबर को क्या? टीचर डे। और 2 अक्टूबर को किसकी? गांधी जी की जयंती मनाई जाती है। देख क्वेश्चन नंबर 4, सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की थी? आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ पर की थी? क्या जर्मनी में की थी, या जापान में, या सिंगापुर में, या भारत में? कहाँ पर की थी? कुछ तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो 4 का सही आंसर क्या होगा? तो कौन? सिंगापुर में की थी। कहाँ पर? सिंगापुर में। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया था? तो कब अपनाया गया था जनगण मन को? क्या 1947 में, 1950 में, या 1952 में, या 1960 में? कब अपनाया गया था? तो ये कब? 5 का सही आंसर क्या होगा? तो कब? 1950 में। कब अपनाया गया था? 1950 में। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहली भारतीय महिला कौन थी? तो पहली भारतीय महिला कौन थी? क्या इंदिरा गांधी, मदर टेरेसा, कल्पना चावला, या किरण बेदी? तो कौन थी? ये कौन थी? मदर टेरेसा। कब मिला? किसे मिला था? मदर टेरेसा को मिला था नोबेल पुरस्कार पहला भारत की ओर से। भारत में योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो कब? क्या 1950 में, या 1947 में, या 1960 में, या 1952 में? कब की थी योजना आयोग की स्थापना? तो कब? 1950 में की गई थी। कब? 1950। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार प्रदान करता है? तो समानता का अधिकार कौन सा अनुच्छेद कहां से है? क्या अनुच्छेद 14 से 18, 19 से 22, या 25 से 28, या अनुच्छेद 32? तो किस में है? तो 14 से 28, अनुच्छेद 14 से 28 में समानता का अधिकार है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? क्या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, या जवाहरलाल नेहरू, या सरदार वल्लभ भाई पटेल, या मौलाना अबुल कलाम आजाद थे? तो कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। क्वेश्चन नंबर 10 का कहता है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए थे? अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? क्या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, क्या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, या सच्चिदानंद सिन्हा, या जवाहरलाल नेहरू? तो कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे। कब ये चुने गए थे? 9 दिसंबर को। कब? 9 दिसंबर की जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी उसमें चुने गए थे। और जो स्थायी थे वो थे कौन? राजेंद्र प्रसाद। स्थायी कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये कब? 11 दिसंबर को चुने गए थे। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, न्यूटन का तीसरा नियम क्या था? न्यूटन का तीसरा नियम क्या था? 11 का सही आंसर क्या होगा? क्या क्रिया के विपरीत प्रक्रिया होती है, या बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है, ऊर्जा का संरक्षण होता है, या त्वरण का नियम होता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? क्रिया के विपरीत प्रक्रिया होती है। क्या? क्रिया के विपरीत प्रक्रिया होती है। तो न्यूटन का तीसरा नियम है ये।
देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, शरीर को वृद्धित और विकास को नियंत्रण करने वाला हार्मोनों को क्या कहा जाता है, जो शरीर का विकास रोकता है और वृद्ध अवस्था में ले जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, क्या एंट्रोनालिन कहते हैं, या थोरोक्सिन कहते हैं, या इंसुलिन्स कहते हैं, या ग्रोथ हार्मोन कहते हैं। तो 12 का सही आंसर क्या होगा, तो क्या कहता है, ग्रोथ हार्मोन्स कहते हैं। क्या ग्रोथ हार्मोन्स कहा जाता है, क्या ग्रोथ हार्मोन्स कहते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 13 है, विद्युत धारा की इकाई क्या होती है, विद्युत धारा की इकाई क्या होती है, क्या ओम होती है, वाट होती है, एम्पियर होती है, या वोल्ट होती है। तो 13 का सही आंसर क्या होगा, क्या होती है, एम्पियर होती है। क्या एम्पियर होती है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, पृथ्वी का परिक्रमा करने वाला सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है। तो क्या चंद्रमा है, या टाइटन है, टाइटन, या गैमीमीड है, या फोबोस है। तो कौन सा है, पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला ग्रह कौन सा है, तो वो चंद्रमा है। कौन सा, चंद्रमा। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, किस महाद्वीप को डार्क कॉन्टिनेंट कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है, क्या एशिया को कहा जाता है, या अफ्रीका को कहा जाता है, यूरोप को, या दक्षिण अमेरिका को, किसे कहा जाता है। तो 15 का सही आंसर क्या होगा, इसे अमेरिका को कहा जाता है। कौन सी, सॉरी, अफ्रीका को। किसको, अफ्रीका को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में कौन सी नदी बिहार का शोक कहा जाती है, कौन सी नदी बिहार का शोक कहा जाती है। क्या गंगा कही जाती है, यमुना कही जाती है, या कोसी नदी, या घाघरा नदी। तो कौन सी कही जाती है, कोसी नदी। कौन सी नदी, कोसी नदी कही जाती है। क्वेश्चन नंबर 17, सूरज की भूमि के नाम से किस देश को जाना जाता है। तो सूरज की भूमि के देश के नाम से किस भूमि को देश को जाना जाता है। क्या चीन को जाना जाता है, जापान को, थाईलैंड को, या कोरिया को। तो किसे जाना जाता है, जापान को जाना जाता है। किसको, जापान को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, शहनाई के प्रमुख वादक कौन थे, शहनाई के प्रमुख वादक कौन है। तो 18 का आंसर क्या, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान है, या जाकिर हुसैन है, या पंडित रविशंकर शर्मा, या हरिप्रसाद चौरसिया। तो कौन है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। कौन, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। देखिए लाल किला पर शहनाई बजाने वाले कौन थे, तो यही थे। कौन, लाल किला पर जब भारत आजाद हुआ तो तब शहनाई किसने बनाई थी, तो बिस्मिल्लाह खान ने बजाई थी। ये पूछ लेता है। क्वेश्चन नंबर 19, तबला के प्रमुख वादक कौन है, तबला के प्रमुख वादक क्या पंडित रविशंकर हैं, या जाकिर हुसैन, या हरिप्रसाद चौरसिया, लता मंगेशकर। कौन है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, कौन है। तो 19 का सही आंसर क्या होगा, कौन है, जाकिर हुसैन। कौन है, जाकिर हुसैन है। कौन, जाकिर हुसैन। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, कौन सा नृत्य आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है, आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है। तो 20 का सही आंसर क्या होगा, क्या भरतनाट्यम है, कथक है, कुचिपुड़ी है, या मोहिनीअट्टम है। तो कौन सा है, कुचिपुड़ी है। कौन सा, कुचिपुड़ी। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, कर्नाटक का प्रमुख नृत्य कौन सा है, कर्नाटक का प्रमुख नृत्य कौन सा है। क्या कुचिपुड़ी है, भरतनाट्यम, यक्षगान, या उड़ीसी। तो कौन सा है, कर्नाटक का प्रमुख नृत्य कौन सा है, यक्षगान है। कौन सा, यक्षगान। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, निम्नलिखित में से मिस्र की राजधानी क्या है। मिस्र की राजधानी क्या काहिरा है, अलेक्जेंड्रिया है, या लक्सोर है, या गीजा है। तो मिस्र की राजधानी क्या है, सही बताइए, जल्दी बताइए। 22 का क्या होगा, काहिरा। कौन सी है, काहिरा है। कौन सी, काहिरा। क्वेश्चन नंबर 23 का कहता है, निम्न में से इंडोनेशिया की राजधानी क्या है। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है, बाली है, जकार्ता है, सूरत है, या बागोंडर है। क्या बागोंडर है। तो 23 का सही आंसर क्या होगा, कौन सी है, जकार्ता। कौन सी राजधानी है, जकार्ता। कौन सी, जकार्ता है। क्वेश्चन नंबर 24, हम्पी का ऐतिहासिक स्थल किस राज्य में है। हम्पी का ऐतिहासिक स्थल किस राज्य में, क्या तमिलनाडु में है, कर्नाटक में है,
या आंध्र प्रदेश में या तेलंगाना में है। तो 24 का सही आंसर क्या होगा? तो किसमें है एमपी की गुफाएं? तो किसमें? कर्नाटक में है। किसमें? कर्नाटक में। क्वेश्चन नंबर 25। 25 कहता है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कब विश्व धरोहर स्थल में रूप में शामिल हुआ था? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कब शामिल हुआ था विश्व धरोहर में? क्या 1997 या 1987 या 1990 या 1987 में कब शामिल हुआ था काजीरंगा? तो 25 का सही आंसर क्या होगा? जल्दी बताइएगा। तो कौन सा? 1987 में शामिल हुई थी। कब? 1987 में ये शामिल हुई थी। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है नोटबंदी के दौरान किन दो नोटों को रद्द किया गया था? तो कौन कौन से नोटों को नोटबंदी हुई थी? तो ये कब? 2016 में 8 नवंबर 2016। कब? 8 नवंबर 2016 में जो नोटबंदी हुई थी उस टाइम पे कौन कौन से नोटों को बंद चलन से बाहर किया गया था? तो क्या 500 और 1000 के को, 100 या 500 के 200 या 500 के 50 या 100 के नोट को, तो कौन से को बाहर किया गया था चलन से? तो कब? 500 और 1000 के नोटों को। कौन से? 500 और 1000 के नोटों को बंद किया गया था और इसकी जगह 2000 का नोट चालू किया गया था। कितने का? 2000 का। 2000 का नोट चालू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 27। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 का कह रहता है भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? जिसकी सबसे कम जनसंख्या है तो कौन सा राज्य है? क्या सिक्किम है, उत्तर प्रदेश है, या तमिलनाडु या पश्चिम बंगाल? तो कौन सा है? सिक्किम। सिक्किम की जनसंख्या सबसे कम है और सबसे अधिक किसकी है? तो वो उत्तर प्रदेश की। सबसे अधिक अधिक किसकी है? तो वो उत्तर प्रदेश की है। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है ब्रह्मपुत्र नदी किन शहरों से होकर गुजरती है? ब्रह्मपुत्र नदी किन शहरों से होकर गुजरती है? तो 28 का क्या होगा? क्या गुवाहाटी और दिसपुर से, दिल्ली और चंडीगढ़ से, लुधियाना और अमृतसर से, कानपुर और प्रयागराज से? तो कहाँ होकर गुजरती है ब्रह्मपुत्र नदी? तो 28 का सही आंसर क्या होगा? जल्दी बताइए। तो गुवाहाटी और दिसपुर। कहाँ? गुवाहाटी और दिसपुर से होकर गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है गंगा की सहायक नदी यमुना जी किन शहरों से होकर गुजरती है? यमुना किस शहरों से होकर गुजरती है? क्या गाजियाबाद और नोएडा से, वाराणसी और गोरखपुर से, देहरादून और ऋषिकेश से, प्रयागराज और कानपुर से? तो 29 का सही आंसर क्या होगा? तो ये कहां से होकर गुजरती है? प्रयागराज और कानपुर से होकर। प्रयागराज और कानपुर से होकर गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है हाल ही में कौन सा देश कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला विश्व का पहला देश बना है? कुष्ठ रोग मुक्त देश कौन सा बन गया है? कोई जॉर्डन बन गया है, भारत बन गया है, केन्या बन गया है, रूस? तो 30 का सही आंसर क्या है? कौन सा? जॉर्डन बन गया है। जॉर्डन जो कौन देश बन गया कुष्ठ रोग को मुक्त देश बन गया है ये। एक क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है हाल ही में खबरों में रही हार्पून, कौन सा हार्पून मिसाइल किस देश द्वारा विकसित की गई है? क्या चीन द्वारा, जर्मनी, फ्रांस या यूएसए द्वारा, या संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा? तो 31 का सही आंसर क्या होगा? तो ये क्या संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए द्वारा विकसित की गई थी। देखिए क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है किस टीम ने दक्षिण अफ्रीका टीम को हराकर 9वां आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप जीता है? तो किसने जीता है 2024 का विश्व कप टी20 वाला? क्या भारत ने, अफगानिस्तान ने, ऑस्ट्रेलिया ने या न्यूजीलैंड ने? तो 32 का सही आंसर क्या होगा? किसने जीता था? भारत ने जीता था। किसने? भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर। क्वेश्चन नंबर 33। 33 क्या कहता है निम्नलिखित में से कौन सा देश अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेलता है? जो कौन सा देश है जो क्रिकेट नहीं खेलता है? क्या रूस नहीं खेलता, इंग्लैंड नहीं खेलता, न्यूजीलैंड नहीं खेलता या ऑस्ट्रेलिया? तो कौन सा नहीं खेलता है? देखिए ये खेलता, ऑस्ट्रेलिया भी खेलता है, न्यूजीलैंड भी खेलता है, इंग्लैंड भी खेलता है, लेकिन रूस नहीं खेलता है। कौन सा? रूस नहीं खेलता है। क्वेश्चन नंबर 34। 34 क्या कहता है संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? क्या हॉकी से संबंधित है, फुटबॉल से, बास्केटबॉल से या इनमें से कोई नहीं? तो किससे संबंधित है? फुटबॉल से। किससे? फुटबॉल से। क्वेश्चन नंबर 35 गोल्डन गर्ल के नाम से कौन सी भारतीय महिला एथलीट को जाना जाता है?
गोल्डन गर्ल के नाम से कौन सी महिला को जाना जाता है? क्या पीटी उषा को जाना जाता है, साइना साइना इब्राहिम को जाना जाता है, के एम बीना मोल को जाना जाता है, या सुनीता रानी को? तो किसे जाना जाता है? पीटी उषा को। किसे? पीटी उषा को जाना जाता है। किसे? पीटी उषा को। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है? भारतीय थल सेना के पहले कमांडर इन द चीफ कौन थे? तो कौन थे? क्या के एम करियप्पा थे, या सैन मनोसोर थे, या विक्रम सिंह थे, या जनरल बिपिन रावत थे? तो कौन थे? 36 का सही आंसर कौन होगा? के एम करियप्पा थे। कौन? के एम करियप्पा थे। के एम करियप्पा थे। क्वेश्चन नंबर 37। भारतीय सेना में कौन सा पद सर्वोच्च पद होता है? सर्वोच्च पद मतलब सबसे बड़ा पद होता है। क्या मेजर जनरल का होता है, लेफ्टिनेंट जनरल का होता है, या जनरल का, या कैप्टन का? तो 37 का सही आंसर कौन सा होगा? तो जनरल का होता है। सबसे बड़ा पद थल सेना में कौन सा होता है? जनरल का होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 38। 38 क्या कहता है? गौतम बुद्ध का जन्म किस स्थान पर हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म किस स्थान पर हुआ था? या सारनाथ में, लुम्बियानी में, बोध गया में, या कुशीनगर में? तो कहाँ हुआ था? लुम्बियानी। लुम्बियानी कहाँ? नेपाल। नेपाल में 563 कब? देखिए 563 ईसा पूर्व। कब? ईसा पूर्व में हुआ था इनका जन्म। क्वेश्चन नंबर 39। 39 क्या कहता है? महावीर का वास्तविक नाम क्या था? जो महावीर थे जैन धर्म के, उनका वास्तविक नाम क्या था? क्या सिद्धार्थ था, वर्धमान था, अजातशत्रु था, या गौतम था? तो 39 का सही आंसर क्या हुआ? क्या नाम था? वर्धन। क्या? वर्धमान था। क्या था? वर्धमान था इनका वास्तविक नाम था। देखिए क्वेश्चन नंबर 40। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? क्या चार्ल्स बेबेज को, बिल गेट्स को, या स्टीव जॉब्स को, या एलन ट्यूरिंग को? किसे कहा जाता है कंप्यूटर का जनक? चार्ल्स बेबेज को। किसे? चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है? कंप्यूटर के सबसे छोटे डेटा मापने वाली इकाई को क्या नाम से जाना जाता है? क्या नाम है जो कंप्यूटर का सबसे छोटा डेटा मापती है? तो क्या बाइट है, किलोबाइट है, बिट है, या मेगाबाइट है? तो 41 का सही आंसर क्या हुआ? क्या है? बिट। किससे नापते हैं? बिट से नापते हैं। किससे? बिट से। किससे? बिट से मापा जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 का कहता है? वायु में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? वायु में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? क्या ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, या हाइड्रोजन? कौन सी गैस सबसे ज्यादा पाई जाती है? हवा में कौन सी गैस सबसे ज्यादा पाई जाती है? तो 42 का सही आंसर क्या हुआ? नाइट्रोजन। कौन सी गैस? नाइट्रोजन पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 43। कौन सा तत्व सबसे हल्का होता है? सबसे हल्का तत्व कौन सा होता है? क्या हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, लिथियम, या हीलियम? तो कौन सा होता है सबसे हल्का? तो कौन सी होती है? हाइड्रोजन। कौन सी? हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व होता है। क्वेश्चन नंबर 44। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? पहली महिला राज्यपाल कौन थी? क्या सरोजिनी नायडू थी, या विजय लक्ष्मी पांडे थी, या सुषमा सेन थी, या इंदिरा गांधी थी? तो कौन थी? सरोजिनी नायडू। किस राज्य की बनी थी? तो वो उत्तर प्रदेश की। किसकी? यूपी की बनी थी सबसे पहले राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कहता है? भारतीय अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? जो अंतरिक्ष में गए थे तो पहले व्यक्ति भारतीय कौन थे? क्या योगेंद्र दत्त थे, या कल्पना चावला, या सुनीता विलियम्स थी, या राकेश शर्मा? तो 45 का सही आंसर क्या हुआ? कौन थे वो? राकेश शर्मा थे। कौन थे? राकेश शर्मा। कौन थे? राकेश शर्मा। कौन? डी सही हुआ। कौन थे? राकेश शर्मा। क्वेश्चन नंबर 46। 46 का कहता है? भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा का नाम क्या है? भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा है उसका नाम क्या है? क्या रेड क्लाइव रेखा है, डूरंट रेखा है, या मैकमोहन रेखा है, मैजिकन रेखा है? कौन सी है? तो 46 का सही आंसर क्या होगा? तो कौन सी है? मैकमोहन रेखा। कौन सी? मैकमोहन रेखा है। कौन सी? मैकमोहन रेखा। ये क्वेश्चन नंबर 47।
क्वेश्चन नंबर 47 क्या कहता है, भारत और बांग्लादेश के बीच की सीमा की लंबाई लगभग कितनी है। भारत और बांग्लादेश की बीच लंबाई कितनी है, क्या 1450 है, 1450 किलोमीटर, या 2912 मीटर, या 3150 मीटर, या 4096 मीटर। तो कितनी है भारत और बांग्लादेश की सीमा की लंबाई, 4096 मीटर। कितनी, 4096 मीटर। एक क्वेश्चन नंबर 48, भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है। तो ईडन गार्डन कोलकाता, या नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद, या फिरोज शाह कोटला स्टेडियम दिल्ली, या ए चिदम्बर स्टेडियम चेन्नई। तो कौन सा है सबसे बड़ा स्टेडियम, तो कौन सा, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। कौन सा, नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद का सबसे बड़ा है। विश्व का ये सबसे बड़ा स्टेडियम बन गया है। ऋग्वेद के अनुसार किस देवता को देवों का देव कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है, क्या इंद्र को कहा जाता है, अग्नि को, वरुण को, या सोम को। तो किसे कहा जाता है, इंद्र को कहा जाता है। किसे, इंद्र को। देखिए क्वेश्चन नंबर 50, दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की, क्या कृष्णदेव राय ने की, या हरिहर और बुक्का ने की थी, या चितुम्बर नरेश ने की, या राजा राज चोल ने की थी। तो किसने की थी, किसने, हरिहर और बुक्का ने, ये दो भाई थे, इन्होंने की थी। किसकी, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। आज का ये बहुत इंपोर्टेंट प्रैक्टिस सेट है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।